जय हिंद साथियों, जैसा कि आप हमारे वीडियो को थंबनेल देखकर को भी अनुमान लगा लिए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बातें करने वाले हैं। और बोर्ड पे भी देखिए लिखा हुआ है केमिस्ट्री का एक जो है सो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, रसायन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के सूत्र। और यह जो सूत्र है कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाएगा उसके लिए भी हमने लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ईटीसी, इस प्रकार से बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम जो होती है उन सभी एग्जामों में जो है सो इस प्रकार का यौगिकों का सूत्र पूछा जाता है। तो उस वक्त जो है सो जिसको याद होता है वो तो बना देते हैं, लेकिन जिसको याद नहीं होता है वो इस क्वेश्चनों को छोड़ के आ जाते हैं। तो आज हम आपको इन सारे यौगिकों का सूत्र ट्रिक के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से सिखाने वाले हैं, ताकि आपको जब तक मतलब इसको सीख लीजिएगा ना तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है एकदम लाइफ टाइम रिचार्ज हो जाइएगा, कभी फिर भूल नहीं पाइएगा, क्योंकि हम लॉजिक के आधार पर सिखाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और सीखिए इसको कि कैसे इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए कई बार होता है क्या है कि अगर आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सारे जो है सो यौगिकों का नाम तो सूत्र के साथ लिखा हुआ आपके मोबाइल में भी आ जाता है, लेकिन वो जो है सो याद नहीं रह पाता है, और याद भी करते हैं तो आप भूल जाते हैं। उसी चीज़ को आज हम लॉजिक के आधार पे आपको याद करा देंगे, और इस प्रकार से याद करा देंगे कि आपको जो है सो कभी भी वो आप उसको भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है ना, बिना समय गवाए हम इसको शुरू करते हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना तब कीजिएगा जब हमारी वीडियो पसंद आए, है ना। तो चलिए पहले क्लास कर लीजिए और उसके बाद ये सारा कुछ कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि धोवन सोडा। धोवन सोडा का मतलब ये होता है धोने वाला सोडा, जैसे कि कपड़ा साफ करते हैं तो उसको धोवन सोडा कहते हैं। दूसरे में क्या है खाने वाला सोडा, तीसरे में क्या है कास्टिक सोडा, और चौथे में क्या है कास्टिक पोटास। तो इस प्रकार से जो हम क्या करेंगे 4-4 या 5-5 संख्या के ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना के और उसके बाद उसको याद करने का तरीका सिखाते हैं। तो देखिए पहले इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद जो है इसको याद करवाते हैं। जैसे धोवन सोडा है तो धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। यही होता है किसका फॉर्मूला, तो धोवन सोडा का। फिर उसके बाद पूछा जाएगा आपसे खाने वाला सोडा, या फिर इसी का दूसरा नाम है बेकिंग सोडा। तो इसका सूत्र पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। उसके बाद देखिए अगला है कास्टिक सोडा, और इसमें है कास्टिक पोटास। तो दोनों में क्या लगा हुआ, कास्टिक। जब दोनों में कास्टिक लगा हुआ है ना तो दोनों में आप OH लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें सोडा है तो सोडा के लिए Na लिखिए, और इसमें पोटास है तो पोटास के लिए K लिखिए। तो इस प्रकार से आप देखिए जब हम 4 के ग्रुप बनाए हैं इसको पहले याद करवाते हैं, ठीक है ना। इसको पहले याद करवा देते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि धोवन सोडा, इसका फॉर्मूला हमने लिखे Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसमें देखिए धोने वाला सोडा मतलब क्या होता है कि जब हम कभी कपड़ा धोने के लिए जाते हैं ना तो उसमें हमको दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, और दोनों हाथ मिला करके हमको क्या है कि 10 उंगलियां हैं। कितने उंगलियां हैं, 10 उंगलियां भी हैं। 10 उंगलियों का प्रयोग करके उसके बाद हम जो है ऐसे करके कपड़ा को क्या करते हैं, साफ करते हैं। और कपड़ा को साफ करने के लिए 10 उंगली चाहिए, इसलिए यहाँ पर 10 लिखा गया है। अच्छा, साफ करने के लिए हमें जल की भी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर देखिए जल का भी फॉर्मूला लिखा हुआ H2O, मतलब 10H2O। क्या हो जाएगा इसका, 10H2O। जहाँ पे 10H2O लग जाएगा, या फिर आपसे धोवन सोडा का फॉर्मूला पूछेगा तो आप समझ लीजिएगा कि इसके लास्ट में क्या लगने वाला है, 10H2O लगने वाला, क्योंकि धोने के लिए पानी चाहिए और पानी के साथ अपना हाथ का 10 उंगलियां चाहिए। 10 उंगलियों मिलाकर ऐसे ऐसे करके जो है सो साफ करना है, इसलिए 10H2O चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कार्बोनेट है। कार्बोनेट जो है सो धोने वाला सोडा में भी लगेगा और खाने वाला सोडा में बाइकार्बोनेट लगता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और शानदार सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को लेकर के पूछेगा, धोवन सोडा किसका यौगिक है, धोवन सोडा किसका यौगिक है। तो इसके शुरू में देखिए क्या लगा हुआ, सोडियम। Na का मतलब होता है सोडियम, सोडियम का मतलब होता है सोडियम जो है लगा हुआ, तो मतलब समझ लेना है कि धोवन सोडा का जो यौगिक है वो सोडियम है। क्या है, सोडियम है। अब उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा में याद करने के लिए हम बताते हैं, जैसे कि NaHCO3 है, तो इसमें
HCO3 बाइकार्बोनेट, इसमें कार्बोनेट था, इसमें कार्बोनेट था, यहाँ पर क्या है बाइकार्बोनेट, और दोनों में सोडियम, इसमें भी सोडियम, इसमें भी सोडियम, क्योंकि दोनों में जो है सो सोडा लगा हुआ है, इसलिए सोडियम उसमें भी इसमें भी। इसमें खाने वाला सोडा रहेगा तो समझ लेना है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप खाना खाइए, खाने वाला सोडा मतलब जब खाना खाइएगा, किसी रिलेशन के यहाँ गए हुए हैं तो खाने के बाद उसको टाटा बाय बाय करते हुए अपने घर को निकल लेना है, इसलिए इसमें क्या लगाना है बाइकार्बोनेट। क्या लगाना है बाय करते हुए कार्बोनेट उसमें लगा देना है, तो ये हो जाएगा बाइकार्बोनेट। इसमें भी पूछेगा ये किसका योग है, क्या तो ये भी किसका है, सोडियम का है ना। उसके बाद देखिए इसमें क्या बताया, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास के लिए, दोनों में कास्टिक है तो कास्टिक के लिए OH लगाना है दोनों में, और उसके बाद यहाँ पर सोडा है तो Na, पोटास है तो पोटास का फॉर्मूला भी होता है के, तो यहाँ पर के लगा देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं ये 4 फॉर्मूला आपने देख लिया कि किस प्रकार से आसानी ढंग से हमने इसको आपको समझा दिए, और उम्मीद करते हैं कि आप इस चारों फॉर्मूला को सीख भी गए होंगे और इतने अच्छे से सीख गए होंगे कि 2-4 बार और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए लाइफ टाइम आप रिचार्ज हो जाइएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला देखिए, अगला है फॉर्मूला यहाँ पर जिप्सम। कौन सा है, जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, आप इसको कहेंगे CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। उसके बाद फिर से हमने 4-5 के ग्रुप बना लेते हैं और उसके बाद फिर आपको तरीका सिखाएंगे कि कैसे याद करना है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए बताना है CaSO4 इंटू हाफ H2O। उसके बाद चूना पत्थर या संगमरमर, इसी को कह सकते हैं, तो CaCO3। और उसके बाद कली चूना CaO। उसके बाद बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2। 5 के ग्रुप हमने यहाँ पे ले लिए हैं, जिप्सम ले लिए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लिए, चूना पत्थर ले लिए, कली चूना लिए हैं, बुझा हुआ चूना लिए हैं। 5 की संख्या में लिए हैं और इसको आप मतलब याद करने का तरीका बता रहे हैं, आप इसको समझिए कि कैसे याद करना है। जैसे देखिए जिप्सम है तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या लिखें, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम मतलब समझना है कि यहाँ पर जिप्सम मतलब क्या समझना, मतलब समझना है कि हम लोग कहाँ बैठे हुए, जिप मतलब जीप में, कहाँ बैठ गए हैं, जीप में। तब जब जीप में बैठ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि गाड़ी में बैठने के बाद उसको उल्टियाँ आने लग जाता है। क्या होता है, उल्टियाँ। उल्टियाँ को हम दूसरे शब्दों में क्या होना कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या मतलब उल्टियाँ, क्या मतलब उल्टियाँ। तो क्या से याद रखना है, ये कैल्शियम, क्या से क्या याद रखना है, कैल्शियम, और SO4 इसके साथ लग जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अजी कौन तरफ क्या होता है, मतलब बाएं तरफ क्या होता है कि दाएं तरफ, मतलब दाएं तरफ, सॉरी बाएं तरफ क्या होता है कि दाएं तरफ क्या होता है, ये बताना है। तो आपको क्या जवाब देना, अजी मत पूछिए, हमको दोनों तरफ क्या होने लग जाता है, मतलब दाएं बैठे तो भी बाएं बैठे तो भी, दोनों तरफ बैठने से उल्टियाँ यानी क्या होने लग जाता है। तो कैसे याद रखना है, क्या, कैल्शियम। क्या याद रखना है, कैल्शियम। अच्छा, दोनों उल्टियाँ किधर होता है, दोनों तरफ होता है, इसलिए 2 लगा देना है। और क्या, तो उल्टियाँ में क्या निकलता है, तो बताना मत पूछिए, खाली पानी ही निकलता है। दोनों और उल्टियाँ होती है तो खाली क्या निकलता है, पानी ही निकलता है, तो H2O हो जाएगा। दोनों तरफ निकलता है इसलिए 2, अब पानी ही निकलता है इसलिए H2O। और उसके बाद क्या होता है, तो क्या से याद रखना है, कैल्शियम। तो CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा। देखिए अभी ग्रुप डी 17 अगस्त से एग्जाम होने वाला है, उसमें हम कह सकते हैं कि पक्का यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और आप अगर इसको सीख लेते हैं तो समझ लीजिए 1-2 नंबर आपके झोली में आ जाने वाला है। समझ गए ना। चलिए आगे देखिए। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम से ही निकल के आया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें देखिए क्या लिखे हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसमें क्या बताना है कि बस जिप्सम जो था, जिप्सम में क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि आप जिम में जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या कहिए, मेरा अलंग आधा हो गया। मेरा अलंग क्या हो गया, आधा। अलंग आधा मतलब हड्डियां आधा दूर से टूट गया। तो बस टूट गया तो यहाँ पे 2H2O था और आधा हो गया तो हाफ H2O कर देना है। बस जिप्सम से ही याद रखना है, क्या हो जाएगा, तो जिप्सम का एक सारा फॉर्मूला लगेगा। बस यहाँ पे 2H2O था, उसके बदले में यहाँ पे आधा कर देना है, मतलब 1/2 H2O। आधा इसलिए कर देना है क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट होने के कारण आपका एक भाग कोई सा अलंग जो है सो आधा दूर से टूट गया है, इसलिए उसको
आधा कह देना है। हम उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए चूना पत्थर तो बड़ा ही आसान है, आप लोग जानते भी होंगे इसका। संगमरमर इसी का दूसरा नाम है CaCO3 होता है। उसके बाद देखिए कली चूना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा। और उसके बाद देखिए बुझा हुआ चूना के लिए क्या बोल रहे हैं, CaOH का होल 2 कहते हैं, CaOH का होल 2 कह देते हैं। चलिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं 9 तक हमने फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरा कशिश, सफ़ेद कशिश, नीला कशिश, इप्सम, है ना, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इसको भी हम सीखते हैं। हरा कशिश का फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2O, है ना। क्या हो जाएगा, FeSO4 × 7H2O। उसके बाद देखिए जितना भी कशिश सब में लगा हुआ है ना, तो इसमें सब में SO4 लगेगा। सभी में जितना भी फॉर्मूला है चारों में क्या लग जाएगा, SO4 लग जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान में ये रखना है कि ये हरा कशिश जो है ये लोहा का जो है, मतलब इसका जो यौगिक है वो कौन सा है, तो लोहा है। इसमें सफ़ेद कशिश के लिए आपको बताना है ZnSO4 × 7H2O। उसमें नीला कशिश के लिए बताना है CuSO4 × 5H2O। और उसके बाद इप्सम के लिए बताना है MgSO4 × 7H2O। तो ये देखिए 4 का ग्रुप हमने फिर से बना लिए हैं। अब इन चारों को सीखना है, समझना है कि कैसे इसको याद किया जा सकता है और कैसे याद रखना है इसको। देखिए हरा कशिश कहेगा ना, तो आपको फॉर्मूला बताना है FeSO4 × 7H2O। अब इसको याद कैसे रखेंगे, कौन से लॉजिक पर याद रखेंगे, उसके बारे में सुनिए। हरा कशिश मतलब ये हुआ कि आपका खेत खलिहान हरा भरा कब रहता है, तो हम बताएंगे जब हम अपनी खेत की जुताई अच्छे ढंग से करें, उसमें बीज उन्नत किस्म का बोए, उसमें खाद डालें, समय समय पर सिंचाई करें, है ना, तब जाकर के वो क्या रहता है, हरा भरा। तो हरा भरा से याद रखना है कि आपका खेतों को जुताई अच्छे प्रकार से होना चाहिए। और जुताई करने के लिए उसमें लोहे के मतलब फार का, लोहे का फार, जैसे ट्रैक्टर होता है उसमें लोहे का फार लगा हुआ होता है, तो उससे हम खेतों की जुताई अच्छी ढंग से कर पाते हैं। तो इससे याद रखना है कि हरा भरा तब रहेगा जब लोहे का प्रयोग होगा खेतों में, मतलब लोहे से हम खेतों की जुताई करेंगे तब जाके हमारा खेत हरा भरा रहेगा। तो इससे याद रखना लोहा Fe, सभी में SO4 बोले हैं लिखने के लिए, तो SO4। अच्छा, उसके बाद जब लोहा से आप खेतों की जुताई करेंगे तो आपका खेत कितने दिनों तक हरा भरा रहेगा, तो सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन आपका खेत हरा भरा रहेगा अगर उन्नत किस्म से आप अपने खेतों की बुआई करते हैं। तो समझ गए ना। तो इससे याद रखना है कि FeSO4 × 7H2O 7 दिन हरा भरा रहेगा, जल उसमें पड़ा ही रहेगा, जल उसमें डालते रहिए समय समय पर, और 7 दिन आपका खेत हरा भरा रहेगा। तो इससे याद रख लेना है आपको हरा कशिश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो FeSO4 × 7H2O। ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए अगला देखिए। उसके बाद सफ़ेद कशिश है, कौन सा है, सफ़ेद कशिश। इसका फॉर्मूला देखिए क्या लिखे हैं, ZnSO4 × 7H2O। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए सफ़ेद से याद रखना है। सफ़ेद सा मतलब सफ़ेदी, सफ़ेद का मतलब सफ़ेदी, और सफ़ेदी को दूसरे शब्दों में हम चुना कहते हैं। जो व्यक्ति खैनी खाने वाले होते हैं ना, खैनी कैसे खैनी खाते हैं, हमको तो पता नहीं होता, ऐसे ऐसे लटाते हैं ना। तो जब खैनी जो खाने वाले होते हैं ना, तो उसका हमेशा एक आदत बिगड़ा हुआ रहता है कि उनके अपने पास में पैसा रहता है, खैनी भी रहता है, उसके बावजूद भी वो किसी दूसरे से मांगते हैं। मांगने की उसमें लक्षण बहुत बुरा होता है। तो इस प्रकार से याद रखना है कि सफ़ेदी, और सफ़ेदी कितना मांगता है, किसी दूसरे से मांगता है, कितना मांगता है, कहते हैं अजी जरा सा सफ़ेदी दे दीजिए तो मेरे खैनी में कम पड़ रहा है, या फिर है ही नहीं। तो जरा सा जो सफ़ेदी मांगता है, तो सफ़ेदी से याद रखना है कि किसी से जरा सा मांगे, और जरा सा से जेढन कहना है, जरा सा से क्या कहना है, जेढन कहना है, और SO4 तो लगेगा ही। अच्छा, जेढन SO4 तक हो गया। उसके बाद 7H2O के लिए बताना है कि इसको अगर आदत लग गया है किसी से मांग के खाने का, तो उसका लक्षण ही बिगड़ा हुआ रहता है, और सप्ताह में 7 दिन मांगिए के खाना चाहता है, अपना खरीदना नहीं चाहता है। तो 7 दिन मांगिए खाता है, इसलिए याद रखना है क्या, 7H2O। समझ गए ना।
सफ़ेद कशिश का क्या हो जाएगा, ZnSO4 इंटू 7H2O। 7 क्यों लग गया? अच्छा, इसमें देखिए हम ये तरीका इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं ना आप, कभी पे 2 लग जाता है, कभी पर 10 लग जाता है, कहीं पे 1/2, कहीं पे 7, 7, 5। तो कब किस में क्या रहेगा इसी को आपको समझना है और अलग अलग ध्यान में रखना है कि किसके साथ क्या लगेगा। और इसलिए हम ये लॉजिक के आधार पे आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस अंतर को समझिए कि कैसे ये काम कर रहा है। उसके बाद देखिए नीला कशिश के लिए आप बताना है CuSO4 इंटू 5H2। यहाँ पर 5 इसलिए लगा है क्योंकि नीला कशिश अक्षर गिनिए कितना है, कितने अक्षर का प्रयोग हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 अक्षर का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे 5H2 लगा देना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीला कशिश किसका है, यौगिक है, तो आप क्या बोलेंगे, कॉपर का। Cu मतलब कॉपर हो जाता है। इसी में सफ़ेद कशिश के लिए पूछेगा तो जिंक हो जाएगा, हरा कशिश के लिए पूछेगा तो लोहा हो जाएगा। इप्सम का देखिए, अब इप्सम भी बड़े मज़ेदार है। इप्सम के लिए क्या फॉर्मूला लिखें, MgSO4 इंटू 7H2O। इसमें क्या बताना है, इप्सम, इसका मतलब इप मतलब सिसक के कोई चीज़ पीना, सिसक के कोई चीज़ पीना। जैसे चाय पीते हैं तो चाय हम इप करके इप हल्का सा ऐसे करके पीते हैं ना, तो इसका मतलब क्या समझना, इप करके पीना। तो किस चीज़ में इप करके पिएंगे, तो हम एक कहते हैं कप, और कप को कप ना करके यहाँ पर हम क्या कहना है, मग से याद रखना है MG, मग MG, क्या याद रखना है, मग के लिए MG। तो MgSO4, अच्छा सिसक के क्या दिन पीना है, तो जिसको चाय का आदत लग जाता है वो सप्ताह में 7 दिन पीना चाहते हैं, इसीलिए क्या ध्यान में रखना है, 7H2O इप करके 7 दिन पीना है। किस में पीना है, मग में, तो MG हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक देखिए हमने कुल मिलाकर के 13 जो है सो यौगिकों का नाम हमने आपको जो है सो लिख करके फॉर्मूला भी बताए हैं और इसको याद करने का तरीका भी बताए हैं। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारी वीडियो अभी तक आपको पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो जो है सो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत जो है सो विषयों पर हमने क्लास दिए हैं और क्लास जो वीडियो बना करके हमने प्रोवाइड भी किए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे आकर के। आगे देखिए, अब ये देखिए यहाँ से क्या इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से फिर से हमने 4 को ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं, यहाँ पे 4 की संख्या में ले लेते हैं ना, 5 को हो गया, चलो 5 को ले लेते हैं। देखिए हास्य गैस का मतलब होता है हंसाने वाला गैस। कौन सी गैस है, हंसाने, लाफिंग गैस इसी को कहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर किसी के सामने जाकर के लाफिंग गैस छोड़ देते हैं और सुगंध ले लेते हैं कोई व्यक्ति, तो वो दिन भर हा ऐसे ऐसे करके जो है सो हंसते रहते हैं, बेवजह हंसते रहते हैं। लोग कहते हैं कि अरे भांग की गोली और खा लिया, आज इतना हंस रहा है। भांग की गोली नहीं खाता, उसको मतलब हंसाने वाला गैस है जो उसको सुंघा दिया जाता है, जिसके कारण से वो हंसते ही रहते हैं ना, लाफिंग करते हैं, इसलिए लाफिंग गैस भी करते हैं। अब उसके बाद देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला N2O, हास्य गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2O, इसी को लाफिंग गैस भी कहते हैं। उसके बाद आ गया अगला कौन सा, अश्रु गैस। अश्रु गैस का मतलब आंसू का गैस, यानी कि इसको ले लेने के बाद आपकी आंख में जलन सा होने लग जाता है, आंख से आंसू टपकने लग जाता है, इसलिए इस गैस को क्या कहते हैं, अश्रु गैस। और अश्रु गैस का प्रयोग जो है सो पुलिस लोग जो है सो ज़्यादा करते हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि भीड़ जब ऐसे कंट्रोल नहीं होता तो उस वक्त अश्रु गैस जो है सो छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण सभी को आंखों में जलन होता है और वो व्यक्ति उस जगह पे टिक नहीं पाते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए कहीं दूसरी जगह मतलब सब भागने लग जाते हैं, तो इसलिए अश्रु गैस का प्रयोग उस वक्त किया जाता है। उसके बाद देखिए अश्रु गैस का फॉर्मूला क्या बताना है, CCl3NO2, CCl3NO2, ये हो गया अश्रु गैस का। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है नौशाद अर्थ, इसके लिए बताना है NH4Cl, क्या होता है ना, NH4Cl। सिंदूर का देखिए, सिंदूर का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और इसका 2 फॉर्मूला निकलता है, 2 सूत्र इसका है, तो ध्यान में दोनों फॉर्मूला को बताएंगे। और सिंदूर का फॉर्मूला जो है सो हर एक कंपटीशन एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए क्या होता है सिंदूर का, HGS, और दूसरा क्या होता है PB3O4। जब आपसे कहेगा लाल सिंदूर या गाढ़ा लाल सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, PB3O4। और डायरेक्ट साधारण सिंदूर का पूछते का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बताएंगे, HGS होता है। तो 2 प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। जब गाढ़ा लाल रंग के सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, तो PB3O4, और जनरली यानी सामान्य सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, HGS होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए
फिटकरी बहुत ही अच्छा है। फिटकरी के लिए बताइए तो कोई फॉर्मूला कौन बता सकते हैं? K2। आप लोग बताइएगा। हम K2 थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं कि कोई अगर आप जानते हैं फिटकरी का फॉर्मूला तो बता सकते हैं, नहीं जानते तो चलिए हम तो है ही ना बताने के लिए। देखिए K2 SO4Al, K2 SO4Al2, K2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? CO3 Al2 SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O। दिखाई दे रहा है ना? तो इसके बाद जो है यहाँ पर हमने क्या किए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, SO4 ही ठीक था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा SO4। तो अब देखिए फिटकरी का फॉर्मूला बताना है K2 SO4 इंटू Al2 SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O। तो फिटकरी का देख लीजिए थोड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला है, बट इसको ध्यान में रखना। फिटकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आ ही जाता है। और फिटकरी जो है सो आपको ये ध्यान में नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा तो फिर आप गलती कर देंगे, ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अब इसको हम याद करने का तरीका आप ले सकते हैं। जैसे देखिए हाथ से गैस मतलब क्या होता है? हंसाने वाला गैस। और हंसाने वाला गैस जब आपको कोई गुदगुदी सा लगाता है ना, तो आप हंसते हंसते कहते हैं नो नो, अब नहीं, अब मत करो, नो नो करते हैं। क्या करते हैं? नो नो। नो से याद रखना है NO नो। क्या याद रखना है? NO नो। मतलब आपको कोई हंसा रहा है तो अब आप नो 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 कर रहे हैं, तो नो से याद रखना है NO नो। बस 2 लगा देना, N में क्या लगा देना है? 2 लगा, तो N2O। यही क्या हो जाएगा? हाथ से गैस, हंसाने का गैस। उसके बाद देखिए आश्रो गैस। आश्रो गैस के लिए क्या होता है ना? CCl3NO2। इसमें N2O था, और आश्रो गैस यानी हंसाने में NO लगाना है, और आंसू रहेगा तो फिर इसमें क्या लगा देना है? 2 जो है सो बाद में लगाना है। 2 किस में लगाना है? O में लगा देना है। O में 2 लगा देना है, और उसमें जो है सो N में 2 लगा देना है। तो ये हो जाएगा आश्रो का, और वो हो जाएगा हंसाने वाला गैस, लाफिंग गैस का फॉर्मूला। नौसादर के लिए बताएंगे कि NH4Cl होता है, NH4Cl, ये नौसादर का फॉर्मूला हो जाएगा। और उसके बाद सिंदूर का भी जैसे कि हमने बताया दी HGS Pb3O4 ध्यान में रखना है, इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। उसके बाद फिटकरी आ गया। फिटकरी का फॉर्मूला K2 SO4, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। K2 SO4 इंटू Al2 SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O होता है ना? समझ गए ना? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से, या फिर 4 को ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से किस में जल का अणु अधिकतम होता है। तो अभी तक आपने कितना सीखे? यहाँ पर 10 सीखे अधिकतम। धोबन सोडा में 10 जल का कितने अणु है? 10 गो है। उसके बाद और फिर देखते हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, 7 है, मतलब 10 7 इसी के बीच में निपट लिया है, इससे ज़्यादा कोई नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पर देखिए जल का कितना अणु आ रहा है? 24। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 को ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक को फिटकरी भी दे देगा, और आप फिर पूछेगा कि निम्नलिखित में किसमें जल का अधिकतम अणु है, तो आप क्या बोलेंगे? फिटकरी का, क्योंकि फिटकरी में आप क्या देख पा रहे हैं? 24 गो है, और इतना किसी में भी नहीं है। यार ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे देखिए, ध्यान में रखिएगा, भारी जल। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, ग्लूकोज C6H12O6। चीनी का सूत्र कहेगा तो चीनी के लिए बताना है C12H22O11। एकदम पूरा हिलाइए देना है ना क्लास से, कहीं इसको छप्पर फाड़ के तोड़िए, घटाना दो। मतलब एगो याद हो गया, एकदम लगता है जैसे कि साउंड बजा करके एकदम बोल रही है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखो, नमक के लिए कहेगा तो NaCl। तो आप देख रहे D2O जो है भारी जल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये ग्रुप टी ईयर में बहुत बार ये पूछा गया है, और पूछने की संभावना भी बना हुआ रहता है। तो ध्यान में रखिए। साधारण जल के कहेगा तो H2O होता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन भारी जल कहेगा तो ध्यान में रखना है, इसका क्या हो जाता है? D2O। ग्लूकोज कहेगा तो ग्लूकोज के लिए बताना है C6H12, मतलब C6H12O6। ग्लूकोज रहेगा तो 6 दूनी 12 और फिर 6। उसके बाद चीनी के लिए कहेगा तो C12H22O11, है ना? ये याद रख लीजिए। नमक का तो बहुत ही आसान है, NaCl। उसके बाद अगला देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाता है? H2SO4। ये हो जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
हाँ HCl हो जाता है। कौन सा हो जाता है? HCl। और शुष्क बर्फ पूछेगा, देखिए ये भारी जल पूछे या शुष्क बर्फ पूछे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और शुष्क बर्फ को ही हम क्या कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं ना, CO2 शुष्क बर्फ का भी फॉर्मूला होता है और यही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के हमने 25 महत्वपूर्ण यौगिकों का फॉर्मूला सिखाए हैं और जो कि आपके सभी एग्जाम में, सभी गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं, याद करने का तरीका तो हमने बता ही दिया कि किस प्रकार से याद करना है। बस एक बार आप दिल से किसी भी टाइम बैठ के 10 मिनट का समय निकाल करके इसको ध्यान में रखिएगा, हमारी लॉजिकों को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो सारा यौगिक आपको जो है एकदम चुटकी बजाते ही जो तुरंत क्या हो जाएगा? याद हो जाने वाला है। समझ रहे हैं ना? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। अगर चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।